ओम शांति। आज 2 मार्च 2022। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। हमारे परम पिता हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए अपने परम पिता की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संतोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें परमात्मा की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं, साकार कृष्ण भगवान वाच। परमात्मा आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस, मुख्य है ये भूल गीता में। हम बच्चे जानते हैं कि शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। भगवान कहते हैं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर होती है, मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वे कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है अपने शरीर से। ये परमपिता तो विचित्र है, इनका अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कह सकते। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स तरह सुनती है, याद करती है परमपिता परमात्मा को। दुनिया वाले तो कहते हैं बैठकर मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ यह नई बात है। भगवान उवाच। भगवान कौन है जिसको भगवान भगत भी भगवान कहकर याद करते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु कह पुकारते हैं, वे हैं देवताएं। भगवान कहने से निराकारी याद आएंगे। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते हैं। हम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे सारे ग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे। परम पिता हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा चित्र लिंग बनाते हैं। वास्तव में भगवान कोई शालिग्राम बड़ा नहीं है। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। पर परमात्मा आत्मा में परम है, इसलिए परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उसमें पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा पिता पढ़ाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान वाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे से ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम भविष्य के 21 जन्मों के लिए राजाई पाते हो, देवता बनते हो, फिर उसमें भी सूर्यवंशी बनते हो और चंद्रवंशी बनते हो। मर्तबे तो बहुत हैं, ये सारी राजधानी स्थापन होती है। ये है संगम युग। परमपिता समझाते हैं कि हम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, ये है भविष्य की कमाई। और जो भी कुछ करते हैं वह सब इसी जन्म के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ हम 21 जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। मनुष्य समझते हैं क्या आगे का अभी क्यों सोचे, जो होगा वो देखा जाएगा। पर हम बच्चे निश्चय करते हैं कि हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। परमात्मा आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से हम पढ़ते हैं। बेगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का पिता पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्म तन में ही आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। हमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये आता नहीं कि हमारी आत्मा परम धाम में अपने परम पिता के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
हम आत्मा हैं, बिल्कुल छोटा स्टार पूजा के लिए बड़ा बनाया जाता है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच तो बैठ ना सके। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है, ये बना बनाया विनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना विनाशी पार्ट लुंधा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक तो हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल बातें नहीं हैं, कोर्टों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संदोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ाए तो कहेंगे ना कि हमारा पिता महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते माया पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये पढ़ाई जो है रोज पढ़नी चाहिए, रोज पढ़नी पड़े। परमात्मा जिसको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है, वह वर्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है। उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु हम में से भी, हम बच्चों में से भी जय कोई बिरले ही परमात्मा को जानते हैं। इस समय हम सब बच्चे गुप्त हैं। हम जानते हैं हम मूल वतन के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार के लिए बच्चे जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं। मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, भक्ति मार्ग में भी करते हैं। हम तो यहाँ प्रैक्टिकल में जाते हैं। सूक्ष्म वतन में हम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हैं। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कि शुरुआत में हुआ था, यज्ञ के शुरू में हुआ था, वैसे ही पिछाड़ी में भी बहुत जो है साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में हमने बहुत कुछ देखा था। पढ़ते पढ़ते तभी तो देखेंगे जब हम पढ़ते रहेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ये नॉलेज बहुत वंडरफुल है। परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए अपने परम पिता को अच्छी तरह याद करो और पढ़ो। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, लेकिन जैसे ही बाहर गया तो नशा घूम सोडा वाटर की तरह, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़ें और पढ़ाएं। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्ति तो बहुत रचते हैं कि सभी तरह के लोग यहाँ आके सीख सके। स्लाइड भी बहुत हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। हमारी बुद्धि में सारा दिन सुदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है, सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं रहती। फिर कहते हैं कि हमारी तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलती। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है, तो बाबा कहते हैं तुम ठीक तरह पढ़ते नहीं हो। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम अपने ऊपर हमें खुद ही पढ़ने की कृपा करनी है, श्रीमत पर चलना है, यही कृपा है। नहीं चलते तो गोया अपने ऊपर अकृपा कर देते हैं, अपने को शापित कर देते हैं। परमात्मा से वर्षा ना लें, रावण की मत पर चल अपने को शापित करते हैं। परमात्मा तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं। चिरंजीवी भव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसे आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना, हथ के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही पड़े। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहाँ की आदत याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनो तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम और फिर ये है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है।
बाबा सर्विस के लिए कहा कि आगे कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब नहीं हो रही है, तो जाकर समझाओ और बोलो कि देखो, समझो कि कैसे पुरानी दुनिया नई दुनिया में कैसे बदलती है, यहाँ आकर समझो। परंतु कोर्टों में कोई ही ध्यान देकर समझे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें भी 2-4 ही निकलते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 दिन ठहर जाए तो बाबा कहते हैं हो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी वृद्धि को पाती रहेगी। चलते फिरते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे, जो कि वर्तमान समय हम देख ही रहे हैं। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहते हैं, प्रभु आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। दिवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। माया भी विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है, मन मोहिनी है, आपको जो है ज्ञान से विमुख कर देती है। साइंस के कारण माया का भपका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, इसको हमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते हैं कि नर्क है। ये राज्य जो है मृग तृष्णा के समान है। ये राज्य अब गया कि गया, कल्प कल्प की बात है, कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा विनाश होता है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। देवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करेंगे। ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के हम पाठी हैं। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना, ये हमारा काम है। हम आधा कल्प के लिए दुखों से छूट जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का सार है, कर्म बंधन से मुक्त हो रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हद के संबंधों या देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संगदोष से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के प्रमाण चलाती हैं। न सिर्फ वह स्थूल कर्मेंद्रिया लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जैसे कि मन बुद्धि संस्कार को भी अपने राज्य अधिकारी के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर शेष नीति से कार्य में लगाते हैं। शेष संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। आज का स्लोगन है, निर्माणता ही की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि जो निर्माण होगा वह हद के मान शान से उपराम होगा। वह सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान में अपनी एक रस स्थिति में रहकर अपनी अवस्था को खराब नहीं होने देगा। इसलिए स्वतः ही सफलता का पात्र बनता रहेगा। ओम शांति।